स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग आज कक्षा 9 के विज्ञान विषय के बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे। कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में पहले जानने से पहले हम जाने विज्ञान क्या है। तो विज्ञान हम कहते हैं किसी भी भाषा का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हमने कहा कि अगर हमें विज्ञान पढ़ना है तो उसे सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और सुसंगठित तरीके से पढ़ना होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। अब विज्ञान की अंग्रेजी होती है साइंस। विज्ञान की अंग्रेजी हमारी क्या होती है, साइंस। जो साइंस शब्द होता है ये लैटिन भाषा का एक शब्द था, सिनेटिया। लैटिन भाषा का शब्द सिनेटिया था, इसी से हमारा बना साइंस। सिनेटिया का अर्थ होता था जानना। इस सिनेटिया शब्द का अर्थ होता था जानना। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का डिफिनीशन दिया गया कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब साइंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो विज्ञान की बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिनका आगे चल के हम अध्ययन करेंगे, लेकिन साइंस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। जिन 3 भागों का हमें यहाँ अध्ययन करना है वो 3 भाग हमारे मुख्य ये हैं। पहला हमारा आया बायोलॉजी, जो आप पढ़ रहे हैं। ये हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जब बायो वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बायो के बारे में, कक्षा 9 के बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। फिर दूसरा पार्ट आपको मिल रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अध्ययन भी आप कर रहे हैं। केमिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियोज कक्षा 9 के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो कक्षा 9 वाली प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री की भी बहुत सारी वीडियोज पड़े हुए हैं, उसे भी आप देखेंगे। फिर अगला हमारा ब्रांच क्या है, फिजिक्स। तो बात आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। फिर आता है आपका क्या, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, उनके संगठन एवं उनमें होने वाली जितनी भी आपके परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो आपका क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। फिर बात आता है फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब मुख्य रूप से जो हमारा है वो है भौतिक विज्ञान। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, भौतिक विज्ञान। अब अगर हम बात करें इन सारे बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी की भी 2 शाखाएं होती हैं। एक आपका क्या होता है, जंतु विज्ञान। दूसरा आपका क्या होता है, बॉटनी, जिसे हम कहते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। फिर हमारा इसका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी और बॉटनी। फिर अगर हम इधर रसायन विज्ञान को देखें तो इसे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा क्या होता है, भौतिक रसायन, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, अकार्बनिक रसायन। और फिर जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमारा क्या है, कार्बनिक रसायन। तो इसे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। फिर हमारा आता है भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है सूक्ष्म भौतिकी और दूसरा क्या होता है, स्थूल भौतिकी। तो हमें यहाँ सूक्ष्म भौतिकी के विषय में अध्ययन नहीं करना है, हमें यहाँ पे स्थूल भौतिकी के बारे में अध्ययन करना है। अब स्थूल भौतिकी के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो यहाँ जो हमें अध्ययन करना है वो हमें अध्ययन करना है केवल और केवल यांत्रिकी, फिर प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी। इन तीन उप विषयों से संबंधित जो भी आपके टॉपिक पढ़ेंगे उन तीनों टॉपिक के बारे में हमें अध्ययन करना है। यांत्रिकी, प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी, यानी स्थूल विज्ञान वाली शाखा की तीन शाखाएं जो उप शाखाएं हैं, उन्हीं तीनों उप शाखाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम जाने अब फिर भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान, तो हम जाने भौतिक विज्ञान क्या है। तो बताया गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा जो दी जाती है वो कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा अथवा द्रव्य ऊर्जा में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, हमारा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की अंग्रेजी होती है फिजिक्स। फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द था, फ्यूसिस। इसी से मिलकर बना है और इसका जो मीनिंग होता था वो होता था नेचर, जिसकी हिंदी होती थी प्रकृति। तो पहले भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, लेकिन जब बाद में ये आधुनिक विज्ञान के नाम से या फिर भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा, जब आइंस्टीन ने द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण बताया, उसके बाद से भौतिक विज्ञान की परिभाषा बदल गई और भौतिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान या आधुनिक विज्ञान के नाम से जाने जाने लगा। अब हमारा जो कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान में पहली यूनिट का पहला चैप्टर है वो है गति, मोशन। अब हमें जानना है कि गति क्या होती है। तो हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु क्या है, गतिशील है। अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन करने लगे तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में कही जाती है। अब समय के साथ स्थिति परिवर्तन का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे हैं और 2 सेकंड बाद यहाँ से हट के दूसरे जगह चले जाएं तो समय भी बदला और समय के साथ साथ आपने अपने पोजीशन को भी चेंज किया। तो आप किस अवस्था में, आप मोशन की अवस्था में हैं। तो गति की परिभाषा अगर हम लिखें, गति की परिभाषा होगी, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो हम कहते हैं कि वह उस वस्तु में गति हो रहा है, तो वह वस्तु गतिशील है। अब कह दें कि अगर जो कोई वस्तु हो उसमें समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तब वह वस्तु क्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को पकड़ के रखा है और इसमें समय की चेंजिंग हो रही है लेकिन इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो अगर समय तो बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब यह वस्तु किस अवस्था में, विरामावस्था में है। तो अगर समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है
तो वस्तु हमारी विरामावस्था में कहलाएगी। विरामावस्था मीन्स रुकी हुई अवस्था में कहलाएगी। और अगर समय के साथ साथ स्थिति में भी उसके परिवर्तन हो जा रहा है तो वह वस्तु हमारी क्या कहलाएगी? गतिशील वस्तु कहलाएगी। अब गतिशील वस्तु, इनके गति करने के कई प्रकार होते हैं, तो हम देखें कि गति के कितने प्रकार होते हैं। सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरीय गति। अब सरल रेखीय गति क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि वह गति जो सरल रेखाओं में हो। तो सरल रेखीय गति कहते हैं कि जब कोई कण सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। स्थानांतरित गति क्या होता है? स्थानांतरित गति में कहा जाता है कि वह जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। तो इसमें केवल सामान्य सा अंतर ये है कि जब हम कहते हैं कि सरल रेखीय गति तो वहाँ कहा जाता है कि जब कोई कण सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, और जब स्थानांतरित गति कहते हैं तो कहते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। तो डिफिनीशन हम लिख लें। जब कोई वस्तु पहले लिख लें सरल रेखीय गति का, तो जब कोई कण सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब स्थानांतरित गति का देख लें, तो जब कोई कण जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे इन दोनों का एक एक उदाहरण अगर हम देख लें तो हमारा सरल रेखीय गति का उदाहरण है कि क्षैतिज सतह से लुढ़कती हुई गेंद। क्षैतिज सतह से लुढ़कती हुई गेंद मतलब अगर कोई सतह है और इस सतह पे गेंद रख दे तो जब ये गेंद धीरे धीरे इस तरफ लुढ़कती है तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं? गति करते हैं, तो लुढ़कने लगती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। और जब हम कहते हैं कि स्थानांतरित गति, तो स्थानांतरित गति का उदाहरण देख लें कि हाथ से गिरता हुआ पत्थर। जैसे हम हाथ से जब कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह वस्तु गति करने लगती है, तो हम कहते हैं कि यह किस गति का उदाहरण है? स्थानांतरित गति का उदाहरण है। अब इसका दूसरा भाग है, गति के दूसरा प्रकार हमारा क्या है? वृत्ताकार गति। तो वृत्ताकार गति की परिभाषा नाम से ही स्पष्ट है। वृत्ताकार गति वह गति या उस क्षण की गति जो किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो। जब कोई क्षण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार गति। तो लिख लें अगर डिफिनीशन, जब कोई पिंड अथवा क्षण वृत्ताकार मार्ग पर तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो कहते नहीं कि धागे को अगर धागे में किसी पत्थर को बांध के घुमाए तो वह एक
वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगती है। जैसे मान लिया हमने इस धागे को लिया और इस पे पत्थर बांध के ऐसे घुमाया तो इसने वृत्ताकार मार्ग पे गति करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो गति होती है ये हमारी क्या कहलाती है? वृत्ताकार गति। अब इसी में एक गति और भी है, एंगुलर मोशन, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति में क्या होता है कि वह भी जो आपका गति होता है वो वृत्ताकार मार्ग पे ही गति होता है, लेकिन जो उनका अक्ष होता है वह हमेशा केंद्र की तरफ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो वृत्ताकार गति का अगर हम उदाहरण लिखें, तो इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा कि धागे से बंधी हुई वस्तु की गति अब हमारा अगला क्या है? दोलनी गति। तो दोलनी गति के बारे में हम कहते हैं कि जब कोई कण या जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसे हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वस्तु है और ये वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर इधर उधर बार बार ऐसे गति करता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दोलनी गति। जैसे हम लोगों ने देखा झूले की गति। तो इसमें हम डिफिनीशन में लिख लें, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। इसके उदाहरण में हम लिख लेंगे, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, और बहुत सारे उदाहरण भी इसके हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी में लगे हुए पेंडुलम की गति, ये सारे गति किसके? दोलनी गति के उदाहरण।